नमस्कार, मैं अनंतराम वर्मा आज आप सभी को जालसाजी यानी ठगी की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाऊंगा जिसमें रिश्तों को ढाल बनाकर एक परिवार के साथ ऐसी ठगी की गई कि घरवालों को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ गई। इस घटना को कहानी के तौर पर बताने का एकमात्र मकसद यही है कि आप भी सजग और सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ आज बोलिया लई रे बबुआ का भाषावा बदल गे। वीडियो में भी आपने जिस साधु वेशधारी युवक को काफ़ी मार्मिक अंदाज में गाते हुए सुना, ये साधु नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर ठग है और इसका नाम नफीस है, जो लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा खेलता है कि लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं और इस पर अपना सब कुछ लुटाने को मजबूर भी हो जाते हैं। इसके बगल में जो महिलाएं बैठी हुई रो रही हैं, वो इस ठग को अपना बेटा, भतीजा या भाई मान रही हैं। दरअसल इस परिवार का बेटा अरुण 22 साल पहले लापता हो जाता है और जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है, और ये महाशय साधु वेश में इस परिवार का बेटा यानी अरुण बनकर घर वापस आए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आए दिन नए नए तरीकों से ठगी के कारनामे खबरों की सुर्खियां बनती रहती हैं और हम यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ठग इतना शातिर दिमाग कहां से लाते हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब ठगी का मामला अमेठी जनपद के थाना क्षेत्र जायस के खरौली गांव से आया है, जहां खून के रिश्तों के भंवर जाल में फंसाकर एक ठग ने खरौली गांव निवासी रतिपाल को अपने मकर जाल में ऐसा लपेटा कि रतिपाल को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ गई। हालांकि रतिपाल पूरी तरह से ठगे नहीं जा सके क्योंकि मामला बीच में ही खुल गया। दरअसल रतिपाल का बड़ा बेटा अरुण करीब 22 साल पहले 11 साल की उम्र में ही घर से लापता हो जाता है, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। और अचानक 27 जनवरी को वही 22 साल पहले खोया हुआ बेटा अरुण घर आकर अपने घर की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। साधु वेश में अरुण को दरवाजे पर खड़ा देखकर परिजन अवाक रह जाते हैं और परिजनों का अपनत्व और ममतत्व ऐसा जगता है कि हर किसी ने 22 वर्ष पूर्व खोए अरुण को सामने पाकर गले से लगा लिया। घर वालों का प्यार देखकर संन्यास धारण करने वाले बेटे का भी दिल पसीज जाता है और वो गृहस्थ आश्रम में लौटने को तैयार हो जाता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम यानी घर वापस लौटने के लिए बेटे ने शर्त रख दी कि वह तब तक घर नहीं लौट पाएगा जब तक वो अपने गुरुओं को दीक्षा यानी गुरुदक्षिणा नहीं दे देगा। उसने यह भी बताया कि उसने गोरखनाथ के झारखंड स्थित पारसनाथ धाम में दीक्षा ली है और गुरु का आदेश है कि मां के हाथ से भिक्षा लेने के बाद ही योग सफल हो पाएगा। परिजनों ने बेटा वापस पाने की खुशी में 13 कुंतल राशन, मोबाइल व कुछ अन्य उपहार देकर बेटे को विदा किया। परिजन काफ़ी खुश थे कि बेटा गुरुओं को दक्षिणा देकर हमेशा के लिए घर वापस आने वाला है। दूसरे दिन साधु वेशधारी अरुण ने अपने पिता रतिपाल को फोन करके बताया कि गुरुजी का कहना है कि आश्रम में लौटने के लिए 10,80,000 रुपये दीक्षा के रूप में चुकाने पड़ेंगे। पिता ने इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थता जताई तो अरुण ने कुछ देर बाद फिर फोन करके बताया कि आश्रम में रहने वाले 3,000 सन्यासियों को प्रति सन्यासी 160 रुपये दान करना पड़ेगा, तभी वह घर वापस आ पाएगा। आखिरकार 3,60,000 रुपये में बात बन जाती है और रतिपाल ने अपने ज़मीन के एक टुकड़े का सौदा करके पैसों का इंतजाम भी कर लिया। रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए जब रतिपाल बैंक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। फिर साधु वेशधारी अरुण यूपीआई से भुगतान करवाने की जिद पकड़ लेता है, तो रतिपाल ने कहा कि मठ का नंबर दो, उस पर भुगतान कर दिया जाएगा, जिसके लिए अरुण ने साफ मना कर दिया और यहीं से रतिपाल को अपने ठगे जाने का अंदेशा होने लगा। फिर रतिपाल ने उस पिकअप चालक से पूछताछ की जो सामान लेकर गया था, तो उसने बताया कि साधु सामान लेकर झारखंड के बजाय गोंडा गया हुआ था। अब रतिपाल को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनके साथ जालसाजी हो चुकी है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और जायस पुलिस साधु की मोबाइल लोकेशन के आधार पर गोंडा कोतवाली क्षेत्र के गांव टिकरिया पहुंची, जहां साधु मिला तो लेकिन भागने में सफल रहा। गांव पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि साधु वेश में जो युवक रतिपाल के घर पहुंचा था उसका नाम अरुण नहीं बल्कि नफीस है। नफीस पहले भी जालसाजी और ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। इसके दूसरे भाई राशिद पर भी जालसाजी के कई मुकदमे दर्ज हैं और वो भी जेल जा चुका है। फिलहाल जालसाज नफीस की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।